हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग जिस चैनल का नाम है आरती केदारवासी ब्लॉग्स। सो केदारवासी ब्लॉग्स मैंने इसका नाम क्यों रखा, और क्योंकि मैं केदार बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ इस वजह से रखा है। तो इंट्रो में मैं यही देना चाहती हूँ। तो जय श्री केदार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप सब ठीक होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है शाम के 8 बजे से। एंड मैंने मतलब लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया कि मैं मतलब घर से आ गई हूँ, और क्योंकि भाई तो अभी वहीं है, तो मैं अपना जो भी है मैनेज किया, मैंने साफ़ सफाई वगैरह वगैरह। उसके बाद मुझे व्लॉग का कोई टाइम नहीं लगा था, तो मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि आगे का क्या है। तो फर्स्टली अपडेट मेरी जो वेट को लेके है, तो वेट जो है मेरा और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब मैं 3-4 किलो थोड़े से कम किए थे, वो और बढ़ गए हैं। तो मैं बताऊंगी नहीं कि मेरा कितना वेट है फ़िलहाल, वो मैं आपको बाद में रिवील करूँगी जब मैं कम कर लूँगी। तो अभी मैं कल से सिर्फ़ और सिर्फ दाल और फ्रूट्स पे हूँ, ठीक है। तो मैं व्लॉग इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि पीसीओडी से बहुत लोग परेशान हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और पीसीओडी कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि आसान है, आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करो तो सही हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग ना, पर जिसको होता है उसे पता है कि बिल्कुल आसान नहीं है। और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम यही है कि मेरा वेट एकदम से ही गेन हो गया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि एकदम से कैसे हो गया यार ये सब, जबकि इतना मैं जंक खाती भी नहीं हूँ। अगर ठीक है, मेरे पास थोड़ा वर्किंग टाइम कम है, मतलब कि मेरा ऐसा चलने फिरने वाला काम नहीं है, बैठने वाला काम है, तो उसमें शायद मुझे लग रहा है कि मुझे दिक्कतें हो रही है। पर मैं चाहती हूँ कि मैं बिना जिम जाए अपना बॉडी फैट है जो है कम करूं। तो मैं ना पूरा प्रण कर लिया है कि मैं बिल्कुल भी मतलब कुछ टाइम तक बिल्कुल सिर्फ लिक्विड में रहूँगी एंड फ्रूट्स पे रहूँगी, मतलब कि फ्रूट्स वगैरह खाऊँगी। और ज़्यादा ही हो गया तो शाम के टाइम पे जैसे नमकीन खाने का मन करता है बहुत ज़्यादा, तो मैं दाल वगैरह पी लेती हूँ। जैसे मसूर की दाल हो गई, या फिर और भी दाल, जैसे कोई भी आप कोई भी दाल ले सकते हो, क्योंकि गुड प्रोटीन आपको लेना होता है। तो डाइटिंग में सबसे पहले आप अपना यही ध्यान रखना कि आपको गुड प्रोटीन लेना है। बहुत लूज़ किया था, कम से कम मैंने अपना 20 किलो वेट लूज़ किया था, क्योंकि उस टाइम मेरा थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा था। तो मुझे वर्किंग जो है चीज़ें ज़्यादा करनी होती थी। आपको पता है, आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो भाई जो स्टार्टिंग का जो आपका पीरियड होता है उसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। शायद मुझे ज़्यादा करना पड़ा या जो भी है। तो मुझे चीज़ें पता नहीं थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जॉब करी थी ऑफकोर्स। तो मैंने ना मैं चीज़ों के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए मतलब स्ट्रगल किया है, तो वो चीज़ें अलग है। तो उस चीज़ में मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था मैं खाना, क्योंकि एक आपका घर का माहौल होता है वो बहुत अलग होता है, फिर आप घर से बाहर जाते हो वो बहुत अलग होता है, फिर जॉब, क्योंकि आप घर में आप अपनी मर्ज़ी से जो भी है काम करते हो, ठीक है। और जब हम जॉब में होते हैं तो हम मतलब आपका इतना टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ भाई इस टाइम आपको खाना है, इस टाइम आपको उठना है, इस टाइम आपको अगले दिन से अपने अगले दिन की तैयारी करनी है, जो आज वाला दिन है उसको भी आपको कल के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो ये चीज़ें करने में मुझे बहुत टाइम लगा, ठीक है। टाइम भी बहुत क्या लगा, पर लगा। और क्योंकि रूटीन जो बना तो फिर उसको टाइम लगता है होने में। तो उस बीच मेरे को खाने का टाइम नहीं मिलता था, बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि मेरा नाइट का जो डिनर है वो मैं स्किप्ट कर देती थी हमेशा ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती थी कई बारी, तो मैं स्किप कर देती थी हमेशा। वो आपको नहीं करना है। उसकी वजह से मेरा वेट कम तो हुआ, 20 kgs कम हुआ, बट स्टिल मैं अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। मेरे को मतलब ना वीकनेस आ गई थी, तो मेरी प्लेट्स भी घट गई थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपकी जो ब्लड की जो प्लेट्स हैं वो घट चुकी हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है आपको, आपने कुछ ज़्यादा ही डाइटिंग कर ली है। तो इस वजह से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी यार अपने वेट को लेके, और अब मैं नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार जो चीज़ें हैं वो हैं। हाँ, हम चीज़ों के लिए मर नहीं सकते हैं, हाँ आप अपनी बॉडी के लिए करिए, बट उसकी भी एक
प्रोसीजर होता है उस हिसाब से करेंगे तो आपकी बॉडी को हार्म नहीं होगा और आप हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे। एंड पतले होना फिट नहीं होता है, अगर आप अंदर से आपके अंदर एनर्जी नहीं है और आप पतले हो रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक है कहीं ना कहीं, जो मेरे लिए भी हो गया था। बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस, मुझे चक्कर आने लग गए थे लिटरली, और मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तो इसलिए अब मैं वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, बट हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे भी होगा 1 वीक का इसमें ही पूरा दिखा दूँगी कि मैं हाँ इस दिन मैंने ये किया, इस दिन मैंने ये किया। वैसे मैं एक दिन का शूट नहीं कर पाई हूँ, तो मैं कल से ही बिल्कुल दाल का मतलब दाल वगैरह खाई थी। मतलब मैंने कोई भी किसी भी प्रकार का कार्ब्स या किसी तो यहाँ पे गाइस मैं बना रही हूँ अपना डाइट वाला जो खाना है ना वो। तो जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल लिक्विड मतलब कि किसी भी तरीके का कार्ब्स नहीं लेने वाली हूँ बिल्कुल भी, और लूँगी तो देखते हैं। मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ फ़िलहाल के लिए फ्रूट्स, और बिल्कुल अपनी जो दाल वगैरह है उसमें ही रहना है मुझे। तो मैंने आज भी कोई कौन सी दाल मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ना थोड़ी सी ये वाली दाल भिगोई थी, 1 कटोरा है। इसमें फुल ऑफ प्रोटीन होता है, बहुत अच्छा मतलब सोर्स होता है प्रोटीन का। सो मैं यही बनाऊंगी। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी वो बता रही हूँ। तो मैंने ना पहले 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा मेथी दाना, दैट्स इट। इसके बाद मैं इसमें नमक स्वाद अनुसार चीज़ों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि मुझे नमक मिर्च मसाले बहुत पसंद है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं डाल रही हूँ मिर्च हल्की सी। तो मैंने कम फ्लेम पे रखा हुआ है बिल्कुल, किसी और चीज़ के डाला है। इसमें देख सकते हैं आपने, मैंने इस तरीके से छोंक लगा लिया है और सीधे मैंने इसमें दाल डाल दी है। अब मैं जो है दाल को अच्छे से स्टीम लगवा लूँगी, कम से कम 2 से 3 स्टीम्स आएंगी इस पर, एंड देन मेरी दाल पक जाएगी। देख सकते हैं ये मूंग की दाल है, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। प्रोटीन हर दाल में होता है, एंड डाइट के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इस दाल को बहुत मतलब एक अपनी मील इस दाल की रखिए, बहुत ही अच्छा होता है। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्दी होती है। तो मैं फटाफट से इसे कर लेती हूँ, फिर इसके बाद आपके साथ थोड़ी सी और बात करते हैं। फिर मैं आपको दिखाती रहूँगी अपना जो भी है, अपना 1 हफ्ते का पूरा दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, ठीक है। और मेरा कितना वेट हुआ जो नाइट वाला दाल का कटोरा है वो मैंने समाप्त कर दिया है। मॉर्निंग के लिए मैंने यहाँ पे 5 आमंड्स भिगो के रखे हुए हैं, जिन्हें मैं सोक करके रखूँगी, और सुबह मैं लूँगी इसको प्रोटीन पाउडर के बाद। तो अभी इसे रख देते हैं। जाने वाला है, क्योंकि इसमें मैं अपना पूरा जो भी जितने भी दिन का भी मेरा डाइटिंग का वो है, मतलब कि जितना भी मेरा डाइट 1 महीने मैं सोच रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कार्ब्स नहीं लूँगी, बट लूँगी, बट अभी नहीं लूँगी। 1 हफ़्ता मैं सोच रही हूँ कर लूँ इस चीज़ को, देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ मैं जल्दी रिड्यूस करूँ, पर अच्छे तरीके से। मैं मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगी कि मैं मॉर्निंग में मतलब पूरे दिन में मैं क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ। तो बने रहिए आप, ठीक है। तो बाय, फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, बहुत टाइम चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देख ही सकते हैं फेस मेरा कैसा हो रखा है। तो यस, ये है नेक्स्ट डे, एंड मॉर्निंग के हो रहे हैं 7:05, एंड मैंने अपना ड्रिंक ले लिया है जो है लेमन वाटर। मैं टी नहीं बोलने वाली थी, पर वाटर है। तो मैं पहले ये लूँगी, एंड देन उसके बाद मैं आपको फ्रेशन अप होके आगे आगे बताती हूँ क्या क्या है चीज़ें। मैं जो है लंच में क्या क्या चीज़ें आज पैक करने वाली हूँ, तो बने रहिए। गाइस, मेरा टी ब्रेक हुआ है लगभग 11 बजे। तो 11 बजे मैं टी ब्रेक में ले रही हूँ टी एंड अपना एक छोटा सा बन, जो कि मेरा खाने का बहुत मन कर रहा था। तो ये खाते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि दिन में मैं क्या खा रही हूँ। दिन के बज रहे हैं 3 और मैं खा रही हूँ यहाँ पे अपना थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं पपाया, एंड प्लस मेरे पास सोक किए हुए आमंड्स थे। तो ये भी मैं लंच में कर लूँगी, एंड थोड़ी देर में और भी दिखाती हूँ फिर जो भी खाऊँगी। फिलहाल अभी मेरा लंच चल रहा है। सो
ये मैं खा रही हूँ। सो गाइज़, ये मेरे डिनर में मैंने एक प्लेन ऑमलेट एंड ब्रेड ली थी एंड साथ में मैं ले रही हूँ रियल जूस। चाय को मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहती हूँ, बट देखते कितने दिन हो पाता है, क्योंकि सर्दियों में नहीं हो पाता है। तो ये था मेरा पूरा दिन का जो भी मैं खाती वाती हूँ, एंड आगे मैं देखती हूँ नेक्स्ट मैं आपके साथ कितना कितना क्या क्या शेयर कर पाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।